दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि वेदिका कार्तिक को लेकर नायरा के घर मकर संक्रांति मनाने के लिए आ जाती है। फिर नायरा सोचती है कि उसने कार्तिक को पूरी बात बता दी है कि वेदिका ने कितना बड़ा खेल खेला है। वेदिका ने और डॉक्टर पल्लवी ने बहुत बड़ा झूठ बोला है हम सबसे। कार्तिक को नायरा वेदिका का पूरा सच बता देती है कि वेदिका ने नायरा को किडनी नहीं दी है, बल्कि किसी उमेश गुप्ता ने पैसों के लिए नायरा को किडनी दी है। फिर कार्तिक वेदिका का सच जानकर वेदिका से अपने पूरे रिश्ते तोड़ लेता है और वेदिका कार्तिक को खोने की वजह से अपनी हाथ की नस चाकू से काटने की कोशिश करती है। फिर वेदिका नायरा से कहती है कि अगर कार्तिक मेरा नहीं हुआ तो मैं उसे आपका भी नहीं होने दूंगी। नायरा, मैंने पल्लवी को सुसाइड नोट भेज दिया है कि जिस पर नायरा और कार्तिक का नाम लिख दिया है और पुलिस आप पकड़कर जेल में डाल देगी और कार्तिक नायरा कभी एक नहीं होंगे। फिर अचानक नायरा का सपना टूट जाता है और वेदिका अपने आप को कुछ कर नहीं ले। इसकी वजह से नायरा डर जाती है और वह कार्तिक को वेदिका का सच नहीं बताती है। इसके बाद नायरा के ऊपर सजावट का टेंट गिर जाता है और कार्तिक भागकर नायरा को बचा लेता है और नायरा को गले लगा लेता है। फिर कार्तिक नायरा से कहता है कि तुम ठीक तो हो ना नायरा, मेरी तो जान ही निकल गई थी, भगवान ना करे तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता। फिर वेदिका को नायरा और कार्तिक को साथ देखकर बहुत जलन होती है और वेदिका कार्तिक के पास जाकर कार्तिक का हाथ पकड़ लेती है और वेदिका कार्तिक से कहती है कि हम दोनों कल हनीमून पर ज़रूर चलेंगे, मैंने कल की फ़्लाइट के टिकट बुक कर लिए हैं। इसके बाद सब लोग पतंग उड़ाने लगते हैं और वेदिका कार्तिक को अपने पास बुलाकर उसके साथ पतंग उड़ाती है और नायरा भी अलग ही पतंग उड़ा रही होती है कि तभी कार्तिक के पास किसी अनजान व्यक्ति का फ़ोन आता है। फ़ोन में किसी ने पता नहीं कार्तिक को ऐसी क्या बात बताई कि कार्तिक को बहुत गुस्सा आ जाता है और कार्तिक वेदिका की तरफ बहुत गुस्से से देखता है और अपने फ़ोन को तोड़कर वहाँ से चला जाता है और बाहर जाकर मकर संक्रांति की पूरी सजावट को तोड़ देता है और बहुत चिल्लाता है। फिर जब वेदिका कार्तिक को वापस बुलाने के लिए बाहर जाने वाली होती है कि कार्तिक वापस अंदर आ जाता है। फिर कार्तिक के पूरे घर वाले ये सोचते हैं कि पता नहीं कार्तिक को क्या हुआ है, ऑफिस में तो सब ठीक ठाक है, फिर कार्तिक को क्या हुआ है। फिर मनीष कार्तिक से कहता है कि बेटा इतना गुस्सा क्यों आया है, ऐसा क्या हुआ है। फिर कार्तिक झूठ बोलकर मनीष की बात को टाल देता है कि पापा मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर कार्तिक मकर संक्रांति के फंक्शन में वेदिका को इग्नोर करता है और वेदिका को ऐसे नज़रों से देखता है कि कार्तिक को वेदिका का पूरी सच का पता लग गया हो। फिर कार्तिक के ऑफिस का मैनेजर कार्तिक के पास आकर उसे किसी कागज़ पर साइन करवाता है और साथ में वेदिका से भी उस कागज़ पर साइन करवा लेता है। इसके बाद कार्तिक कायरों को बाय बोलकर गोयनका हाउस आ जाता है और बाकी के घर वाले भी गोयनका हाउस आ जाते हैं। इसके बाद नायरा अपने भाई नक्श के पास फ़ोन करती है और पूछती है कि क्या हुआ भाई, उस उमेश गुप्ता का पता चला क्या कुछ, क्योंकि आज शाम वेदिका कार्तिक को हनीमून के लिए लेकर जा रही है। फिर नक्श नायरा से कहता है कि तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं सबका पता लगा लूँगा उस उमेश गुप्ता का। इसके बाद गोयनका हाउस में वेदिका घर वालों के लिए खाना बनाकर उनका दिल जीतने की कोशिश करती है और फिर शाम को वेदिका हनीमून का सामान पैक करके कार्तिक हनीमून पर चलने के लिए बोलती है। फिर कार्तिक वेदिका को मना कर देता है कि हम कल सुबह हनीमून पर चलेंगे, अभी नहीं। फिर रात होते ही कार्तिक अपना सामान पैक करके सुबह जल्दी नायरा के साथ कहीं जाने वाला होता है कि वेदिका कार्तिक और नायरा की गाड़ी के आगे आ जाती है और उन दोनों को रोक लेती है। फिर वेदिका कार्तिक से कहती है कि मैंने नायरा को किडनी दी है और कार्तिक आप अपने वादे से मुकर रहे हैं। फिर कार्तिक वेदिका से कहता है कि तुमने नायरा को कोई किडनी विडनी नहीं दी है, मुझे तुम्हारे पूरा सच का पता चल गया है वेदिका। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब आगे क्या होगा ये तो हमें आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।